गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार है, न्यूज़ है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स को भी देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं आज का फर्स्ट इश्यूज़ क्या है। पहला मुद्दा क्या है? प्रज्ञान रोवर पर लगे LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण ने चंद्र सतह पर सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है। हम लोग अभी कुछ दिनों से लगातार इस न्यूज़ की चर्चा में सुन रहे हैं कि चंद्रयान 3 जिसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को और यह 23 अगस्त 2023 यानी अभी इस मंथ में 23 अगस्त को कहाँ पहुंचा? ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा यह मिशन। अब इस मिशन में क्या था? एक लैंडर है जिसका नाम विक्रम दिया गया है और प्रज्ञान जिसका नाम क्या था? रोवर का नाम है यह प्रज्ञान नाम दिया गया है। तो उसने क्या किया कि प्रज्ञान रोवर पर लगे LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इस उपकरण ने क्या किया है? चंद्रमा के सतह पर सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है। इसके अलावा और क्या क्या है इसमें? यह दक्षिण ध्रुव के पास यहाँ पे देख रहे हैं चंद्रयान 3 रोवर पर लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने दक्षिण ध्रुव के पास चंद्र सतह के संरक्षण पर पहली बार इन सीटू माप किया और इन सीटू ने क्षेत्र में सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है। इसके अलावा वहां पर एल्युमिनियम, अगर बात की जाए चंद्र सतह पर, तो एल्युमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और बोला जाए क्रोमियम और टाइटेनियम की मौजूदगी दिखाई गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज क्या है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने दुनिया की पहली 100% एथनॉल ईंधन आधारित कार लॉन्च की है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कौन है? हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री, आप इमेज में देख रहे हैं, नितिन गडकरी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और यह दुनिया का पहला है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो पहला आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह दुनिया का क्या है? पहला है जो 100% इथेनॉल आधारित है। इथेनॉल यानी आपके बिल्कुल इसमें जो फ्यूल दी गई है वो इथेनॉल बेस्ड है। और यह क्या है? BS6, अगर बोला जाए तो BS6 जो कि स्टेज 2 विद्युतीकृत यानी इलेक्ट्रिफाइड, अगर बोला जाए इलेक्ट्रिफाइड फ्लक्स फ्यूल व्हीकल लॉन्च किया गया है, यानी विद्युतीकृत फ्लैक्स ईंधन वाहन को लॉन्च किया गया है जो पूरी तरह से क्या है? एथनॉल मिश्रित ईंधन पर यह काम कर सकता है। और अगर बोला जाए कि आखिर ये फ्लैक्स ईंधन या फ्लैक्स फ्यूल क्या है, तो यह एक प्रकार का एक ऐसे तकनीक है जो क्या करता है? इंजन को 20% से अधिक एथनॉल मिश्रित पेट्रोल या गैसोलीन का प्रयोग करने की इसको अनुमति देती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत ने पहले ही क्या किया है? पेट्रोल में 10% गन्ना जो आधारित एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य को तो हासिल कर लिया है। अगला टारगेट क्या है भारत का? तो एथनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम का लक्ष्य जो है एथनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में कितना मिक्स करने का है? तो पेट्रोल में एथनॉल जो है वो 20% मिश्रण प्राप्त करने का भारत सरकार का लक्ष्य है। कब तक है? 2025-26 तक। इसको ध्यान रखिएगा, 10% के लक्ष्य को भारत ने हासिल कर लिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए। किस पर? नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में क्या किया गया है? समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। केवल सवाल ये पूछा जा सकता है कि नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ सहयोग किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड के साथ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। केंद्रीय कैबिनेट ने LPG के दाम क्या किए हैं? 200 रुपए प्रति सिलेंडर घटाने की मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 200 रुपए, यानी इसे बोला गया है कि आपका रक्षाबंधन का ये क्या है? एक तरह का सरकार का बहनों के लिए गिफ्ट है ना। आप यहाँ देख ही रहे हैं, रसोई गैस की कीमत 200 रुपए घटी। रक्षाबंधन और ओणम पर PM मोदी का यह तोहफा है ना, उनकी बहनों के लिए यह तोहफा दिया गया है सरकार की तरफ से कि 200 रुपए सिलेंडर के दाम जो है वो घट गए। इतना ही नहीं, इसमें और भी क्या देख लेते हैं। जो आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसके तहत जो भी लाभार्थी हैं उनको अब, क्योंकि हमारे जो सिलेंडर हमारे घर में जो हम सिलेंडर यूज करते हैं उसमें कितना kg LPG होता है? 14.2 kg LPG होता है। तो उस सिलेंडर में आपको 400 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। क्लियर? इसके अलावा अगर देखा जाए तो LPG जो गैस है क्या है? ज्वलनशील ईंधन गैस है जिसमें प्रोपेन, प्रोपलीन, ब्यूटलीन
आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन भी ये आपके साइंस वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है। ओके, कि एलपीजी में किसके किसका मतलब मिश्रण होता है, तो ये वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस सेक्शन में कुछ इस तरह से एलपीजी को ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इस पे सवाल पूछता रहता है। नाउ एलपीजी कच्चे तेल को क्या करके परिष्कृत करके तैयार किया जाता है, या जमीन से बाहर आने पर पेट्रोलियम हो या प्राकृतिक गैस धाराओं से इसको निकाला जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। बढ़ते वायु प्रदूषण से दक्षिण एशियाई जो देशों में जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है, 5 साल से अधिक कम हो सकती है वायु पोल्यूशन से। और सबसे अधिक अगर बोला जाए पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ है, सबसे प्रदूषित कौन है, तो दिल्ली जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है दिल्ली, जिसमें बोला गया है कि करीब अगर यहाँ की लाइफ की बोला जाए कि कितना कम हो सकता है, तो करीब 10.9 इतना जो है यह कम हो सकता है, ऐसा सबसे प्रदूषित। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं, तो इस इमेज में किसकी रिसर्च है ये, तो शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान ने क्या किया है, एक वायु गुणवत्ता जो जीवन सूचकांक को जारी किया। किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यह है शिकागो विश्वविद्यालय के, ओके, शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के द्वारा वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक रिपोर्ट को जारी किया गया है। और देखा जाए यहाँ पर, तो अगर पूरे वैश्विक स्तर पे बात करते हैं, तो प्रदूषण के कारण नष्ट होने वाले कुल जीवन वर्षों में आधे से अधिक जो दक्षिण एशियाई देशों में है, कौन कौन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है और भारत है, ये आपके शामिल है। कौन कौन है, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया और आपका नेपाल भी इसमें शामिल है। चलिए, दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, दुनिया का सबसे प्रदूषित देश की बात की गई तो बांग्लादेश है, जहां पर प्रति व्यक्ति औसत कितना है, 6.8 साल खो देगा। और सबसे प्रदूषित अगर शहर की बात की जाए, सबसे प्रदूषित शहर तो आपका दिल्ली आएगा, ठीक है, सबसे प्रदूषित शहर। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, दिल्ली, जहां पर कितने साल बोला गया है, अप्रोक्स 10.9 साल, या इतना कम कर देगा, इतना साल आप खो देंगे। सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश, सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली। तो अब यहाँ देखते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार 2013 के बाद से भारत जो है दुनिया के प्रदूषण में लगभग आप बोल सकते हैं 59% की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। 59% अगर आप बोल रहे हैं तो उसको 60% मान के चलिए, तो आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। लाइफ जो है उससे क्या हो रही है, आप एक मान के चलिए कि एवरेज आपकी 10 साल कम हो रही है ना। भारत दुनिया के अगर प्रदूषण में इतना 60% का अप्रोक्स योगदान दे रहा है, तो आपकी लाइफ जो कितनी हो रही है, 10 साल कम हो रही है। 10 साल, अगर आपको 70 ईयर्स जिंदा रहे तो आप 60 साल में, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत और केन्या हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। तो किसके द्वारा, कौन कौन है, भारत और केन्या, कहां पर, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा सहयोग को, तो कौन कौन है देख लेते हैं। यहाँ पर नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केन्या के जो कैबिनेट रक्षा सचिव है कौन है, अदन बेयर डोले। एक्चुअली अभी ये 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए हैं, ये 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए हैं। और इनके बीच में जो द्विपक्षीय बैठक की गई वो किसको लेकर के, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को लेकर के की गई है। आप यहाँ पे देख रहे इमेज में, ये रहा आपका केन्या, यहाँ लोकेट हो रहा है, ओके, ये रहा केन्या, ये जो है आपका लोकेट हो रहा है केन्या। इसके बीच से अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 डिग्री यानी इक्वेटर लाइन इसके बीच से जारी है। कभी कभी आपकी ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि 0 डिग्री जो है किस किस देशों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 0 डिग्री इक्वेटर लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके बीच से जा रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। प्रियान सेन 2023 की मिस अर्थ इंडिया, प्रियान सेन, और यह कहाँ की है, राजस्थान की जयपुर की रहने वाली है प्रियान सेन, जिनको अभी क्या बनाया गया है, यह 2023 की मिस अर्थ इंडिया बनी है, जयपुर की रहने वाली है। 20 वर्षीय छात्रा नर्तकी भी हैं और यह ताइक्वांडो खिलाड़ी भी रह चुकी है, ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं। प्रवीणा अजांजा ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। किसने जीता है, प्रवीणा अंजाना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 खिताब। पेमा चौडन भूटिया और तेजस्विनी श्रीवास्तव को उपविजेता घोषित किया गया है। किसको, पेमा को और तेजस्विनी को, पेमा और तेजस्विनी को। नाउ
कम टू द नेक्स्ट। गुजरात सरकार ने स्थानीय निकायों में यानी ग्राम पंचायत हो गया या आपका नगर पंचायत हो गया या नगर निगम हो गया, तो में इनमें क्या किया गया है, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा है, जहां पहले कितना था, 10% आरक्षण था। ओके, इसके साथ ही देख लेते हैं क्या है, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण मौजूदा कितना है, 10% से बढ़ाकर इसको 27% कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा। इन्होंने क्या किया है, सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए जागरूकता अभियान और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की शुरुआत की है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। एक्चुअली क्या है कि 2023-24 के बजट में सरकार ने 2047 तक सिकल सेल जो एनीमिया है उसको समाप्त करने की घोषणा, उसको टारगेट कब तक है, 2047 तक है कि क्या करेगा सरकार, सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने की घोषणा किया है। अब सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का मिशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने कब, 1 जुलाई 2023 को कहां से प्रारंभ किया है, एमपी के शहडोल जिला से। 1 जुलाई 2023 को एमपी के शहडोल जिले में शुरू किया सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का मिशन। ये ध्यान रखना है, किसके द्वारा, मोदी जी के द्वारा किया गया है। कब, 1 जुलाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बजट में सरकार ने क्या किया है, 2040 तक सिकल घोषणा की, सिकल एनीमिया उन्मूलन की घोषणा की है। कब तक, 2047 तक। आप यहाँ पे देख रहे हैं सिकल सेल, एक आपको जो एक इमेज में शो कर रही है। चलिए, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास। भारत का पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया। तो भारत का पहला, क्या इमेज देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल AI स्कूल कहाँ पर, क्या पूछ सकता है सवाल में कि भारत का पहला AI स्कूल तो कहाँ है, केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। नाउ, स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। यह परीक्षा के लिए क्या करेगा, संसाधन, मार्गदर्शन और तैयारी प्रदान करता है। कितने से कितने क्लास तक के लिए होगा, अभी सबसे पहले AI स्कूल कक्षा 8 से लेकर के 12 तक के छात्रों के लिए होगा। कितना, 8 से लेकर के 12 तक के छात्रों के लिए यह होगा। नाउ, जनगणना अधिनियम केवल केंद्र सरकार को जनगणना करने का अधिकार देता है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है। एक्चुअली यह क्वेश्चन आपकी मींस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और खास करके जो लोग बीपीएससी देंगे, जब मेंस का टाइम आएगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग बीपीएससी मेंस के लिए फोकस करके जरूर जाइएगा। ये वहाँ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि केंद्र सरकार भी वहाँ जनगणना को लेकर के चल रही है, बातें चल रही हैं कि जनगणना एक्चुअली क्या है, वहाँ पर जो मुद्दा रहा देख लेते हैं क्या कि केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो बोला जाए तो SCS या STS या SEBC और OBC के उत्थान के लिए सभी सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार। अब सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार द्वारा दिए गए जो जाति सर्वेक्षण के आदेश को बरकरार रखने वाले पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। अब अपीलकर्ता जो है वो क्या दावा कर रहे हैं कि यह सर्वेक्षण जो है कार्यकारी आदेश के आधार पर किया गया था, जो बिना किसी कानून के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। क्या बोलता है, बिना किसी कानून के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ओके, अब बात आती है कि याचिकाकर्ता ने कहा कि सर्वेक्षण संविधान के आर्टिकल किसमें 246 के तहत राज्य और केंद्र विधायिका के शक्तियों के वितरण के संवैधानिक आदेश के खिलाफ है। आर्टिकल कौन सा, 246 बोल रहा है। बिहार में जाति आधारित जो सर्वेक्षण है, सर्वे किया गया की प्रक्रिया कब स्टार्ट हो गई, तो ये 7 जनवरी 2023 को शुरू हुई और बिहार सरकार ने बिहार में जाति सर्वेक्षण कराने के लिए कब, तो 6 जून 2022 को अधिसूचना को जारी किया था। तो आपको भी यहाँ ध्यान का रखना है किसके लिए है, तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि किसके पास होना चाहिए, केंद्र सरकार के पास होना चाहिए। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी मेंस में यह काम आ जाएगा, ध्यान रखिएगा बीपीएससी मेंस के लिए ये पूछ सकता है सवाल वहां पर। नाउ चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग देख लेते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास। कक्षा 7 की एनसीईआरटी पुस्तक में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अध्याय को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। यहाँ पे मेज दे रहे हैं, ये रहा इंडिया गेट से बिल्कुल सामने है, ये इंडिया गेट से बिल्कुल देखेंगे तो ये सामने क्या है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जिसमें क्या बोला गया कि कक्षा 7 की एनसीईआरटी पुस्तक में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अध्याय को शामिल किया जाएगा। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन उन्होंने किया था। कब, 25 फरवरी 2019 को। और ये क्या कर रहा है, विभिन्न अभियानों के दौरान जो मारे गए जो सशस्त्र बलों के जवान हैं उनके नाम के स्मारक की दीवारों पर अंकित है। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
अब हम लोग देख लेते हैं कुछ रिवीजन पॉइंट्स को। फ्रांस जो है सरकारी स्कूल में बच्चों के अबाया पहनने पर रोक लगाया है। क्यों? क्योंकि उसका फ्रांस जो गवर्नमेंट है उसका क्या कहना है कि यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि स्कूल में बिल्कुल भी आप जो है मुक्त तरीके से शिक्षा ग्रहण करें, वहां पर किसी प्रकार का कोई धर्म का दबाव ना हो। और अबाया जो है ये एक धार्मिक संकेत है। इसी तरह से 2004 में उन्होंने जो हैंड स्कार्फ होता उसको लगाने को मना कर दिया था। 2010 में जो चेहरे को ढकने के लिए जो कहते हैं ना कि नकाब जो यूज किया था उसको मना कर दिया गया, कि उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसके कारण काफी विरोध भी किया गया था। क्योंकि फ्रांस में करीब 50 लाख आबादी किसकी है? मुस्लिम आबादी है, तो उन क्षेत्रों में काफी इसका विरोध किया गया। एनटी रामाराव पर स्मारक सिक्का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किया, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एनटी रामाराव। इसरो ने चंद्रमा की सतह का तापमान परिवर्तन ग्राफ जो है जारी किया है। नेक्स्ट है डॉक्टर सोनाली घोष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निदेशक बनेंगी। कौन है? डॉक्टर सोनाली घोष, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ है? यह आपके असम में है, असम में है, जिसे 1985 में विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। विश्व विरासत स्थल कब? 1985 में। जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक के साथ अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के विलय को आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ की गई? गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई। और जिसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह के द्वारा, अमित शाह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। और इसमें अगर बोला जाए, इसके अध्यक्ष तो हो गए, चलिए, क्योंकि जो केंद्र के गृह मंत्री होंगे उसके अध्यक्ष होंगे। और इसके सदस्य कौन होंगे? तो कितना है? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद यानी 5 आपके, 3 आपका स्टेट हो गया और 2 आपके क्या हो जाते हैं? यूनियन टेरिटरीज। तो जो यूनियन टेरिटरीज के शासक प्रशासक होंगे, उपराज्यपाल होंगे, इसके सदस्य होंगे, प्लस जो राज्य है उसके सीएम भी इसके सदस्य होंगे। यानी टोटल कितने होंगे? 5 इसके सदस्य हो जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हरित हाइड्रोजन में अनुसंधान के लिए आईआईटी बॉम्बे ने एचएसबीसी के साथ यानी हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन के साथ क्या किया है? हाथ मिलाया है। किसके लिए? हरित हाइड्रोजन में अनुसंधान के लिए। क्या कारण है? ताकि ये लोग हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए, है ना। एचएस प्रणय ने कोपेनहेगन में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। किसने? एचएस प्रणय ने। कहां पर? कोपेनहेगन में। किसमें? बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में। पदक कौन सा है? कांस्य पदक है। नेक्स्ट है, केरल वासियों ने 29 अगस्त को क्या मनाया है? थिरी ओनम मनाया। एक्चुअली ओनम के 10वें दिन क्या मनाया जाता है? थिरी ओनम। क्या मनाया जाता है? थिरु ओनम। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके उपलक्ष्य में? मेजर ध्यानचंद, है ना, मेजर ध्यानचंद, जो कौन थे? हॉकी खिलाड़ी थे। इसरो 2 सितंबर को आदित्य एल1 मिशन को यह लॉन्च करेगा। कब? 2 सितंबर को। किसके लिए? तो सूर्य के अध्ययन करने के लिए। कब है? 2 सितंबर। डेट ध्यान रखिएगा, 2 सितंबर। अभी तक ये डिसाइड किया गया है कि 2 सितंबर को इसे लॉन्च किया जाएगा। नाउ एमपी सरकार ने लाडली बहना योजना में महिलाओं को वित्तीय सहायता जो है कितना कर दी है? 1000 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति माह कर दिए। लेकिन इसे कितना तक बढ़ाने की संभावना है? 3000 रुपए तक इसे बढ़ाने की संभावना है, लाडली बहना योजना। और इतना ही नहीं, जो आपकी बोला जाए जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है वो पहले 30% था, जिसे 35% कर दिया गया है। और जो सरकारी शिक्षिका, जैसे अगर शिक्षकों की जो भर्ती आती है उसमें 50% तक का महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी की एक पेशेवर फुटबॉल लीग के साथ क्या किया है? समझौता किया है। ओसेंडेक्स यानी ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स का 5वां संस्करण 2023 की कहां पर आयोजित किया जा रहा है? सिडनी में आयोजित किया जा रहा है, सिडनी में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना ये लोग साथ मिलकर के किस में भाग ले रहे हैं? तो एक्सरसाइज आपका ब्राइट स्टार, जो कि आपकी मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा, वहां पर यह आयोजित किया जा रहा है, काहिरा एयरबेस में। इंडियन ऑयल ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? संजीव कपूर को। नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज का नया लॉन्च करने जा रही है? जियो एयर फाइबर जो है ये लॉन्च करने जा रही है। सितंबर के पहले सप्ताह में क्या लॉन्च किया जाएगा? आदित्य एल1 मिशन, यानी 2 सितंबर को इसको लॉन्च किया जा रहा है। सूर्य के अध्ययन करने के लिए इसे भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में कितने युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया है? 51,000 युवाओं को। इसरो किस मिशन के दौरान वयोमित्र नामक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है? तो यह हो गया आपका गगनयान मिशन। नेक्स्ट है, कौन वर्ष 2023 में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है? तो आपका क्या है? ज़ेप्टो। कौन जिम्बाब्वे देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गया है?
मंगवा। किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। किसने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो वो है आपके नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 88.12 मीटर भाला फेंक में इन्होंने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? यह विश्व एथलेटिक्स चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया था? हंगरी के बुडापेस्ट में। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 5वीं और 8वीं कक्षा के वार्षिक छात्रों को वार्षिक परीक्षा के बाद प्रमोट किए जाने की नीति में बदलाव करते हुए क्या समाप्त कर दिया है? नो डिटेंशन पॉलिसी को इन्होंने क्या किया है? समाप्त कर दिया है। भारतीय महिलाओं ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2023 के फ्री पिस्टल में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। G20 संस्कृति कार्य समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? वाराणसी में। और कहाँ में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है? तो ताइवान की राजधानी ताइपे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को कौन सा डे मनाने की घोषणा की है? नेशनल स्पेस डे, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था? चंद्रयान 3 जो है आपकी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह मिशन पहुंचा था। चलिए नेक्स्ट, अब आज के हम लोग एमसीक्यूज को देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया है? राष्ट्रीय खेल महासंघ पोर्टल, खेलो इंडिया पोर्टल, KVS स्पोर्ट्स पोर्टल, भारतीय खेल प्राधिकरण पोर्टल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल महासंघ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने दुनिया की पहली 100% एथनॉल ईंधन आधारित कार को लॉन्च किया है? USA, जर्मनी, भारत, दक्षिण अफ्रीका। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत के द्वारा। कहाँ लॉन्च हुई है? नई दिल्ली में यह लॉन्च की गई है, नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में भारत ने नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका ऑप्शन दिया गया है स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2023 में स्थानीय निकायों में OBC के लिए 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? हरियाणा सरकार, गुजरात सरकार, राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य सरकार ने लिया है? तो यह लिया गया है आपके राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार कितना परसेंट? जस्ट सॉरी किस राज्य सरकार ने अगस्त 2023 में स्थानीय निकायों में OBC के लिए 27% आरक्षण का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात सरकार होगा, गुजरात सरकार। ओके, यह आरक्षण यहाँ पर कितना था? पहले 10% था, जिसको अब कितना कर दिया गया है? 27% आरक्षण करने का निर्णय लिया गया है। और कहाँ पर? स्थानीय निकाय, यानी पंचायत हो जाएंगे, आपका ग्राम पंचायत हो गया, आपका नगर पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, इन निकायों के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने किस वर्ष औपचारिक रूप से 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस घोषित किया है? ऑप्शन ए 2000, 2001, 2002, 2003। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस वर्ष औपचारिक रूप से? तो आंसर होगा 2001, 2001। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए जागरूकता अभियान और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू किया? अमित शाह, अर्जुन मुंडा, अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमित शाह। जागरूकता अभियान, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जस्ट ए मिनट। इनमें किसने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए जागरूकता अभियान और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू किया है? तो अर्जुन मुंडा के द्वारा शुरू किया गया है, अर्जुन मुंडा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला AI स्कूल निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी में लॉन्च किया गया? केरल, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा? ये कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में से लॉन्च किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 7 की NCERT पुस्तक में डैश पर एक अध्याय शामिल किया जाएगा? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, चंद्रयान 3, इसरो, आदित्य L1 मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अध्याय जो है शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण की प्रक्रिया 7 जनवरी 2023 को शुरू हुई। सेकंड है, बिहार सरकार ने बिहार में जाति सर्वेक्षण कराने के लिए 6 जून 2022 को अधिसूचना जारी की। अब आपको सही कोड चुनना है,
तो सही ऑप्शन दिया गया है केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, एंड डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी एक और दो दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रयान 3 रोवर पर लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी LIBS लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने चंद्र सतह पर सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है। तो रोवर का नाम पूछा है, क्या है? प्रेक्षण, प्रतिभा, प्रज्ञान, प्रतीक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रज्ञान। और लैंडर का नाम क्या दिया गया है? विक्रम। विक्रम ध्यान रखिएगा। नाउ तो आज की क्लास की हमारे जो जितने क्वेश्चंस थे हम लोग ने देखे, कुछ इश्यूज देखे, मुद्दे देखे। कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कुछ सुझाव हो तो वो भी आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। हाँ, और आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। बहुत प्यार से सेलिब्रेट कीजिए इसे, ढेर सारे भाई बहन में खुशियां बांटिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू and have a nice day, and once again wish you a very happy Raksha Bandhan to all of you.